नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी के बारे में एक बेहद ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिसे जानकर आप अपने शरीर में होने वाले कई रोगों से खुद को बचा सकते हैं। मित्रों, शिव सूर्योदय ग्रंथ के अनुसार अगर आप इस रहस्य को सही से समझ लेते हैं, तो सच मानिए कई गंभीर बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं। पहली, इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और जो शरीर के बाईं तरफ होती है। दूसरी, पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, जो शरीर के दाईं तरफ होती है। अब सवाल उठता है, इन नाड़ियों को पहचाना कैसे जाए? बहुत आसान है। अगर आप अपने नाक के दोनों छिद्रों पर उंगलियां रखें और महसूस करें कि किस छिद्र से सांस आ रही है, तो वही नाड़ी इस समय सक्रिय मानी जाती है। अगर बाईं नासिका से सांस आ रही है तो इड़ा नाड़ी सक्रिय है, और अगर दाईं नासिका राइट नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है तो पिंगला नाड़ी सक्रिय है। लेकिन एक और रोचक बात है, जब दोनों नासिका छिद्रों से समान रूप से सांस आती है, तो समझिए नाड़ी परिवर्तन का समय चल रहा है, यानी एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में संक्रमण हो रहा होता है। आज हम खासतौर पर पिंगला नाड़ी की बात करेंगे। आमतौर पर इड़ा और पिंगला नाड़ियां बारी बारी से अपने आप सक्रिय होती रहती हैं। एक नाड़ी लगभग सवा घंटे तक चलती है, फिर दूसरी नाड़ी सक्रिय हो जाती है। लेकिन यह समय कभी कभी कम या ज्यादा भी हो सकता है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा हो। अब जरा ध्यान दीजिए, जब पिंगला नाड़ी अधिक समय तक सक्रिय रहती है, यानी जब लगातार दाईं नासिका से सांस चलती रहे, तो शरीर में कई गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, मन चंचल और बेचैन हो जाता है, पित्त बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, क्रोध जल्दी आने लगता है, ब्लड प्रेशर यानी बीपी भी बढ़ सकता है, और साथ ही पाचन शक्ति भी गड़बड़ा जाती है। ये सारी समस्याएं मिलकर धीरे धीरे शरीर में गंभीर रोग उत्पन्न कर सकती है। डरावना है ना? लेकिन घबराइए मत, समाधान भी है। अगर आपको लगे कि पिंगला नाड़ी बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है, तो आप ये 2 उपाय कर सकते हैं। 1, दाईं करवट लेट जाए। इससे बाईं नासिका से सांस चलने लगेगी और इड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। 2, दाईं नासिका को बंद करके सांस लीजिए। सीधे बैठ जाएं या लेट जाएं। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद कर ले और सिर्फ बाईं नासिका से गहरी गहरी सांसें लें। सिर्फ 22 से 10 मिनट ऐसा करने से ही पिंगला नाड़ी का अधिक सक्रिय होना कम हो जाता है। दोस्तों, इतना छोटा सा अभ्यास आपको कई समस्याओं से बचा सकता है, तो क्यों ना आज से ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक छोटे से समर्थन से मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ।